सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई दूंगा एक ऐसे महापुरुष के जन्मदिन की जिन्होंने इस समाज को जागरण करने में अपना पूरा जीवन लगाया। राष्ट्रीय संत सदगुरु रविदास जी के जन्मदिन पर आप सभी को पुनः हार्दिक बधाई। आज का जो दिन और यहाँ रखा हुआ प्रोग्राम इसके बारे में काफी कुछ आप लोगों को बता दिया गया होगा। हालांकि मैं अभी सुबह का निकला हुआ हूँ, लेकिन बीच में एक प्रोग्राम और था जिसकी वजह से थोड़ी देरी हो गई। साथियों, आज वैसे पूर्णिमा है और तारीख के तौर पे कहा जाए तो 27 तारीख है जो, लेकिन गुरु रविदास जी का जन्मोत्सव या कहें कि प्रकाश पर्व जो भी कहें, वो किसी तिथि से संबंधित नहीं है। ये माघ पूर्णिमा का दिन जो होता है उस दिन होता है। और वैसे पूरे साल की जितनी भी पूर्णिमा होती है वे सभी हमारे किसी न किसी महापुरुष से संबंध रखती है या फिर उसको समर्पित होती है। क्योंकि जन्मदिन का तो हमें अपने जन्मदिन का ही पता नहीं है, तो फिर महापुरुषों का उस समय किसने रखा होगा। लेकिन ये है कि जैसे वैशाख पूर्णिमा होती है तो बुद्ध पूर्णिमा के रूप में अपन मनाते हैं। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा साहिब कबीर की को समर्पित है, उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य मनाते हैं। इसी तरीके से अभी माघ पूर्णिमा है गुरु रविदास जी का। इसी तरीके से कार्तिक पूर्णिमा होती है, वो गुरु नानक देव जी के नाम से। ये सारी की सारी जो पूर्णिमाएं हैं ये हमारे उन महापुरुषों संतों को समर्पित है। इसी को ध्यान में रखते हुए हर साल माघ पूर्णिमा को सदगुरु रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। साथियों, आपको पता ही है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि जयंतियां उन्हीं लोगों की मनाई जाती है जो लोग महान होते हैं। और कोई भी व्यक्ति महान तभी होता है जब कोई महान कार्य करता है। महान कार्य के बिना कोई महान नहीं होता। और जहां तक मैं लोगों को कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति महान बनने के लिए निकलता है तो कभी महान नहीं बन सकता, लेकिन अगर वो कोई महान कार्य को लेकर निकले तो पता नहीं कब वो महान हो जाता है। ऐसे ही महान लोगों में से हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हैं, जिनका जन्मोत्सव यहाँ हम आज मना रहे हैं। पूरा देश धूमधाम से मना रहा है। और हमारे लिए तो ज्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे क्षेत्र में गुरु रविदास जी की जन्म जयंती कुछ ही वर्ष पहले कहीं कहीं मनाई जाती थी, अब सब जगह मनाई जाने लगी है। हालांकि मनाई तो पहले भी जाती थी, लेकिन उसका एक तरीका अलग होता था। मुझे मालूम है जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो भी इन महापुरुषों को मानते हैं, साहिब कबीर की विचारधारा को, गुरु रविदास जी की विचारधारा को मानने वाले लोग अपने वहां पर अपने अपने स्थान पर गांव लेवल पर या घरों में जागरण दे करके इनका जन्मोत्सव मनाते हैं। और जन्मोत्सव मनाते वक्त जो जागरण करते थे और जागरण में रात को आए, भजन किया, वाणी किया, सुबह निकल जाते खा पी के नाश्ता करके, जो भी करना, तो वहां उस रूप में मनाया जाता है। उस रूप में इसलिए मनाया जाता है कि हमारे लोगों को हमारे इन महापुरुषों के बारे में सही में जानकारी नहीं है। सही में जानकारी नहीं होने की वजह से वे लोग इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित करते हैं जो या तो भक्ति से संबंधित होता है या फिर आध्यात्म से संबंधित होता है, और जिसको हम डायरेक्ट अपनी भाषा में कहें तो ब्राह्मणवाद से संबंधित होता है। इसलिए वो रात में जागरण करते हैं और जागरण करने के बाद में सवेरे प्रसाद करते हैं और पूरा हो जाता है। मनाई जाती है, मुझे सब याद है, बचपन से लेके आज तक याद है। और अभी भी चालू है, अभी भी हमारे पड़ोस में ही, हमारे भाइयों में ही वहां पर जागरण था तो पता चला कि भाई ये, और जितनी वाणी है वो सारी हमारे महापुरुषों की, कबीर साहब की और रविदास जी की होती है। तो ये जो पंजाब में और उधर जो गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जाती है, वहां पर बहुत बड़ा शोभा यात्रा का आयोजन होता है
और शोभा यात्रा में वो पालकी निकालते हैं, इस तरीके से रैली निकालते हैं, वो भी कहीं न कहीं ब्राह्मणवाद से ही प्रभावित होता है। लेकिन एक परंपरा हम लोगों ने डाली कि बाबा साहब अम्बेडकर जिस स्थिति में आए उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इनके पीछे कौन से महापुरुषों की विचारधारा है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने जीवन में कौन से महापुरुषों को जिनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया था उनको फिर से अस्तित्व में लाया, उन महापुरुषों के वास्तविक जीवन की जानकारी लोगों को होनी चाहिए। खाली भजन संध्या करके, प्रसाद बांट करके, या पालकी निकाल करके, या कोई धार्मिक शोभा यात्रा निकाल करके उससे ये कार्य पूरा नहीं होता है। हमारे महापुरुषों ने किया क्या था इसकी हमारे लोगों को वास्तविक जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि हमारे समाज में अधिकांश ही नहीं, लगभग कुछ परसेंट या आधा परसेंट लोगों को छोड़ करके सारे लोग इन तमाम संतों के बारे में सिर्फ यही जानते हैं कि वो अच्छे भक्त थे, वो भगवान के भक्त थे, ईश्वर की भक्ति करते थे, ऐसा बताया जाता है। उसमें चाहे नामदेव हो, चाहे कबीर साहेब हो, चाहे गुरु रविदास हो, जसनाथ हो, जम्बोजी हो, धन्ना जाट हो, पीपा दर्जी हो, गुरु नानक हो, रामदेव पीर हो, धनी मातंग हो, तुकाराम हो, ऐसे बहुत सारे संत हैं जिन संतों ने इस समाज के अंदर क्रांति लाने का काम किया, लेकिन आज उनको भक्ति के रूप में जाना जाता है और सब जगह पर उनको भगवान का भक्त बताया जाता है। आपको जानकारी दूंगा मैं कि जिस तरीके से कहा जाता है कि साहेब कबीर और गुरु रविदास जी के गुरु रामानंद हुआ करते थे, रामानंद नाम के ब्राह्मण इनके गुरु हुआ करते थे। मैंने रिसर्च किया, उसके ये चीज सामने आई कि गुरु रविदास जी और साहेब कबीर के 100 वर्ष बाद में रामानंद पैदा हुआ। 100 वर्ष बाद में रामानंद पैदा होते हैं और वो कबीर साहेब के और गुरु रविदास के गुरु बन जाते हैं। एक सोचने वाली बात है, समझने वाली, किस तरीके से हमारे महापुरुषों की विचारधारा को काउंटर किया जाता है, उसको खत्म किया जाता है, इस चीज को समझना चाहिए। रामानंद जी बाद में पैदा होते हैं और पहले हुए महापुरुषों के गुरु बन जाते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर उन लोगों ने ये सोचा कि अगर वो कहीं पर भी कोई महापुरुष की पहचान बिना ब्राह्मण के अगर हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र हो जाएगा और लोग उसको मानना शुरू कर देंगे। इसलिए उन्होंने हर जगह पर, बाबा साहब अम्बेडकर को भी उन्होंने किया है, बाबा साहब अम्बेडकर को भी ये कहा है कि उनको अम्बेडकर नाम ही भगवान ने किसी ब्राह्मण ने दिया, उनका गुरु ब्राह्मण था। और एक किताब तो मैंने ऐसी भी पढ़ी थी जहां पर लिखा हुआ था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, लेकिन बाद में जब उन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करना शुरू कर दिया तो उन्होंने अपने आप को दलित घोषित कर दिया। ये भी पढ़ा मैंने, क्योंकि जब इस खोज में निकलते हैं तो बहुत सारी चीजें मिलती है। तो हमारे जो महापुरुष हैं इनको भी इन्होंने भक्त बताया और भक्ति में हमारे लोगों को भी उलझा दिया और कह दिया, हर किसी महापुरुष की एक छोटी सी कहानी गढ़ दी, कहानी गढ़ करके उसको जोड़ दिया कि ऐसे हुआ था, इस तरीके से हुआ। जैसे कबीर साहब के बारे में उन्होंने कह दिया कि वो कमल के पत्ते पर या फूल पर वहां पर मिले थे, और मृत्यु के बारे में बताया तो बोला कि उनकी जब शव के अंतिम संस्कार को लेकर के झगड़ा हुआ तो वो जो लाश थी वही फूल बन गई। इस तरीके से कहानियां घुमाई गई ताकि लोग जो है ईश्वरवाद को माने, पाखंडवाद को माने, और इनका जो कार्य है वो कार्य छुप जाए और उनकी तरफ से जो संदेश समाज में देना चाहिए वो दे दिया जाए। इस तरीके से उसके साथ साथ उनकी वैचारिक हत्या हुई, चारित्रिक हत्या हुई, बहुत सारी हत्याएं हुई। तो इसके बारे में हम लोगों को जानना है कि हमारे संत करते क्या थे और क्या थे और क्यों उनको मनाया जाए। जैसा कि आज कहते हैं कि आज 644वां उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो आज से 644 वर्ष पहले इन महापुरुषों का, इसका जन्म, गुरु रविदास जी का जन्म होता है, और आज 6700 वर्ष बाद हम उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। तो कहीं न कहीं कोई न कोई वजह तो होगी जिस वजह से
आज भी हमारे लोग उनको याद कर रहे हैं। और इतिहास में इन लोगों के बारे में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया, जैसे कि गुरु ग्रंथ साहब में इनकी गुरबाणी जरूर मिलेगी आपको, बाकी जगह पर कहीं लेख के रूप में ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे लोगों ने वाणी के रूप में इसको यहाँ तक पहुंचाया कि 644 वर्ष बाद भी गुरु रविदास जी को लोग याद कर रहे हैं। इन महापुरुषों ने, जिनका मैंने नाम लिया, अगर दोबारा लूंगा तो एक एक जाति, जैसे गुरु रविदास जी चमार में पैदा हुए, नामदेव जी छिपा में पैदा हुए, कबीर साहिब झूला के घर पैदा हुए, इसी तरीके से तुकाराम जी उधर अलग जाति से पैदा हुए, पीपा जी महाराज जो है दर्जी जाति में पैदा हुए, सैन जी नाई जाति में पैदा हुए, त्रिलोचन, धन्ना जाट, अलग अलग जो महापुरुष हुए हैं वे सभी अलग अलग जाति में पैदा हुए और अलग अलग क्षेत्रों में पैदा हुए। कोई भी एक गांव या शहर में पैदा नहीं हो गए कि यहां से ही सबों ने मिलकर के कोई कार्य शुरू कर दिया। उनका आंदोलन कहाँ जन्म लेते हैं, कहाँ शुरू होता है। गुरु रविदास जी का जन्म काशी में होता है, कबीर साहब का जन्म काशी में होता है, और उनका आंदोलन उत्तर भारत में उधर चलता है। सबसे ज्यादा आंदोलन जो उनका है पंजाब, हरियाणा या उस साइड में रहता है। इस चीज को हम समझ सकते हैं कि इन महापुरुषों ने अलग अलग जातियों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग वर्गों में जन्म लेके भी एक कॉमन कार्य किया, एक कॉमन कार्य किया। और वो कार्य जो था वो समाज सुधार का कार्य था। समाज में जो बुराइयां थी उन बुराइयों को निकाल कर फेंकना, समाज के हित की बात को लाना, समाज में शिक्षा का प्रचार करना, समाज का सुधार करना, समाज में एक तरह से कहा जाए तो इस समाज के विकास की बात करना, ये उन लोगों ने किया। अलग अलग जाति में पैदा होकर किया, जिसके अंदर उन्होंने सबसे ज्यादा घोर विरोध अगर किसी ने, सभी संतों ने मिलकर किया तो जाति का किया, जाति व्यवस्था का किया। क्योंकि जाति व्यवस्था ही इस समाज के पिछड़े रहने का सबसे बड़ा कारण था। ये इन्होंने जाना, इन्होंने खोजा, खोज करके पता किया कि भाई क्या कारण है कि हमारा समाज जो आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो उन्होंने अलग अलग जातियों में जन्म लेने के बावजूद भी जाति को खत्म करने का कार्य शुरू किया, और पूरे जीवन उन्होंने जाति खत्म करने के अभियान को शुरू रखा। चाहे उनकी हत्या हो गई, लेकिन उन्होंने इस कार्य को बंद नहीं किया। मैं बार बार बताया, अभी उस प्रोग्राम में बता के आया हूं कि एक भी हमारा संत ऐसा नहीं है जिसकी नेचुरल डेथ हुई, प्राकृतिक मौत हुई हो या अपने आप कोई चारपाई में मरा हो। हमारे जितने संत हैं सभी की हत्या हुई। और ये बात हम लोग कोई आपको इमोशनली नहीं कह रहे हैं, ये बात हमने पूरे तथ्यों के आधार पर खोज कर निकाली है, तब कह रहे हैं। आपके रामदेवरा कह दो या रोनिचा के अंदर बाबा रामदेव जी की हत्या हुई। जब उनकी लाश को दफना रहे थे तभी डालीबाई आ जाती है और कहती है कि मैं लोगों को बता दूंगी। तो उस डर से वो पहले डालीबाई को मारकर उस गड्ढे में दफनाते हैं और बाद में रामदेव जी को। गुरु रविदास जी की हत्या, जिनका आज हम जन्म दिन मना रहे हैं, कि आपके इसी चित्तौड़ के किले के अंदर हुई, जिसकी वजह से चित्तौड़ के घराने ने वहां किला ही त्याग दिया कि हमारे गुरु की हत्या हुई है, अब यहाँ जल पानी नहीं लेंगे, और वो वापस लौटकर चित्तौड़ के किले में नहीं गए। हिस्ट्री है, इतिहास है। साहिब कबीर की हत्या हुई, लाश गायब कर दी, कह दिया फूल रख दिए और कह दिया कि यार फूल बन गए। जो नामुमकिन चीज है विज्ञान में भी, उसको उन्होंने आपको मनवा दिया कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन इनके पीछे कारण है कि वो हत्याएं हुई। तो हत्या क्यों हुई और हत्या करने वाले कौन थे और करने का कारण क्या था? जिस व्यवस्था को बदलना चाहते थे, जिस व्यवस्था के खिलाफ वो लड़ाई कर रहे थे, जिस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे, उस व्यवस्था के समर्थक लोग या उस व्यवस्था को बनाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के अगेंस्ट जब काम जा रहा था तो उन्होंने उनको मारा, उनकी हत्या की। तो हमारे महापुरुषों की हत्या हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उन लोगों के और उनकी व्यवस्था के लिए कितने घातक रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने जाति को खत्म करने का काम किया। हमारे लोग महापुरुषों से भी महान हो गए। मैं तो महान कहता हूं, हमारे लोग तो इतने महान हैं कि जन्म जयंती तो इनकी मनाते हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा महान अपने आप को मानते हैं।
क्यों मानते हैं उसका कारण है, क्योंकि इन्होंने जाति खत्म करने की बात कही और हमारे लोगों ने इनको ही जाति का बना दिया। हमारे लोगों ने इनको ही जाति का बना दिया। आपको पता होगा जब गुरु नानक देव, उनके पिताजी ने व्यापार के लिए पैसा दिया और सौदा लेने के लिए भेजा, तो वहां दिल्ली के पास धौला कुआं जो है, वहां पर जो ट्रांसपोर्टिंग था लखनऊ बंजारा का, वहां से वो बैलगाड़ियां भर के वापस जा रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने सत्संग सुनी और वहां सत्संग सुनी तो इतने भाव विभोर हो गए कि वो बैलगाड़ियां जो अनाज से और खाने के सामान से भरी थी वहीं पर दे दी और कहा कि सत्संग चलाते। जहां जहां सत्संग जाती पीछे पीछे वो गाड़ियां लेके चले जाते और वहां लंगर लगाते। जब सारा सामान खत्म हो गया तो खाली बैलगाड़ियां लेकर के जब गुरु नानक देव अपने घर गए तो उनके पिताजी ने कहा, उनके पिता ने कहा कि बेटा सौदा कहाँ है? उधर सामान को, राशन को सौदा बोलते हैं उत्तर भारत में। बेटे सौदा कहाँ है? तो नानक कहते हैं कि पिताजी मैं सौदा तो नहीं लाया मगर सच्चा सौदा लेके आया। मैं सच्चा सौदा लेके आया हूं। सच्चा सौदा मतलब ज्ञान लेके आया हूं। उन्होंने ज्ञान लिया। किन से लिया? जब वो बैलगाड़ियां लेके जा रहे थे और रास्ते में सत्संग हो रही थी तो किसकी सत्संग थी? वहां साहेब कबीर, गुरु रविदास जी, त्रिलोचन, सदना और सैन, ये 5 लोग वहां प्रवचन कर रहे थे और 5 ही अलग अलग जाति के थे। फिर गुरु नानक तो और ज्यादा बंजारा, उस समय वणज करने वाले, व्यापार करने वालों को वणजारा कहते थे। तो ये उनसे शिक्षा लेकर के फिर आगे मिशन चलाते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज पंजाब के लोगों ने, एक वर्ग विशेष के लोगों ने गुरु नानक जी को अपना मान लिया। एक वर्ग या जाति विशेष के लोगों ने रविदास जी को अपना मान लिया। पूरे देश में पीपा जी को कोई मानेगा सिर्फ दर्जी ही मानेंगे, सैन जी महाराज को कोई मानेंगे सिर्फ नाई ही मानेंगे, जाम्बू जी को कोई मानेंगे तो विष्णोई ही मानेंगे, जसनाथ जी को अगर कोई मानेगा तो जाट ही मानेगा, धन्ना जाट को भी कोई मानेंगे तो जाट ही मानेंगे। जिन लोगों ने जाति खत्म करने का काम किया, जिन लोगों ने जाति व्यवस्था के विरोध में काम किया, जैसा गुरु रविदास जी की एक चौपाई है उसके अंदर है कि जात जात में जात जैसे केलन के पात, है ना। रविदास मतलब इस मानव का उत्थान नहीं हो सकता, ऐसा वो है ना उसके अंदर, सब पूरे मुझे याद नहीं अभी तो, लेकिन उसमें कहा गया है कि जब तक जात न जात, जब तक जाति नहीं जाएगी तब तक मानव में समानता नहीं आएगी, और मानव में समानता नहीं आएगी तो मानव का कल्याण संभव नहीं है। ये बात उन्होंने कही तो इस बात से हमें समझना चाहिए कि उन्होंने जाति के विरोध में बात कही। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया और कहा कि इस देश में जात जात जो है केले के पत्ते की तरह है, केले के पात पात में पात होता है, उस तरीके से हमारे समाज में जात जात में जात है। उन्होंने जाति का विरोध किया। और हम क्या कर रहे हैं? आज देश के अंदर रविदास जी की कोई जयंती मना रहा है तो 99.99% सिर्फ चमार मना रहा है, दूसरे नहीं मना रहे। आज जिस समय गुरु नानक जी का पर्व आएगा तो उस समय वही सिख लोग जो जिसके अंदर जड़ सिख कहते हैं और कहते वही मनाएंगे। ये जाति व्यवस्था जिसके विरुद्ध इन्होंने काम किया, हमारे लोगों ने उसी को मजबूत करने का काम किया। क्यों किया? इसके पीछे हमारे लोग जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे व्यवस्था जिम्मेदार है। जिस व्यवस्था ने हमारे इतने बड़े क्रांतिकारी और इस समाज के मुक्ति के आंदोलन को, हमारे समाज की मुक्ति का जो आंदोलन है, आजादी का जो आंदोलन है, उसको काउंटर करने के लिए इस आंदोलन को भक्ति आंदोलन में डाइवर्ट किया। इस क्रांतिकारी मुक्ति आंदोलन को उन्होंने भक्ति आंदोलन में डाइवर्ट किया। भक्ति आंदोलन में डाइवर्ट करने के लिए रामानंद नाम के ब्राह्मण को जिम्मेदारी दी गई। रामानंद नाम के ब्राह्मण को जिम्मेदारी दी और चूंकि उस 100 वर्ष के टाइम में कह दो उन्होंने काफी हद तक कार्य कर दिया था। आपकी आज की तारीख की जानकारी में बता दूं, प्रत्येक महापुरुष जाति से बंधित हो गया।
एक जाति तक सीमित हो गया, मगर एक महापुरुष है जो जाति से बंधित नहीं हुआ, और वो है साहेब कबीर। साहेब कबीर जाति से बंधित नहीं हुए। कबीर पंथ के लोग आपको प्रत्येक जाति में मिलेंगे, प्रत्येक जाति में मिलेंगे। रविदास जी के मानने वाले आपको प्रत्येक जाति में नहीं मिलेंगे। सेन जी को मानने वाले नाइयों के अलावा नहीं मिलेंगे। पीपा जी को मानने वाले दर्जियों के अलावा नहीं मिलेंगे। लेकिन कबीर साहब को मानने वाले हर जाति में लगभग आपको मिल जाएंगे। कबीर की वाणी जो है वो सर्वव्यापी वाणी हो चुकी थी, और उसको इतना आसान नहीं था उनके लिए काउंटर करना। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डुप्लीकेट यानी कि बाद में दूसरा कबीर पैदा किया। ये बहुत तथ्यात्मक जानकारी दे रहा हूं आपको, कोई भूल भुलैया नहीं घुमा रहा हूं। तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, सबूत के आधार पर कह रहा हूं कि साहिब कबीर, उनकी फोटो ही अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, उनकी वाणी भी अलग है। और उसके बाद में जो रामानंद जी ने पैदा किया यानी अपना शिष्य बना करके, वो कबीर दास है। वो कबीर दास है। ये फोटो आपको इस बैनर पे दिखेगी साहेब कबीर की, ये साहेब कबीर की फोटो है। और आज आप कबीर पंथ के या कबीर आश्रम में कहीं पर भी जाओगे, ये फोटो आपको नहीं मिलेगी। वहां आपको एक सफेद तीखी टोपी और दाढ़ी वाला इस तरीके का फोटो आपको मिलेगा। और वो साहेब कबीर नहीं है, वो कबीर दास है। कबीर दास के माध्यम से रामानंद ने क्या किया, कबीर दास के माध्यम से और उनके नाम से उन्होंने कबीर साहेब और इन तमाम महापुरुषों की वाणी को बदल दिया और उसमें घुसपैठ कर दिया। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं कि ये जो नाम की बात है कि भाई मुक्ति नाम से होए, संतों की जो वाणी होती है उसमें कि मुक्ति नाम से होए। अब नाम क्या है, हमारे लोगों को बता दिया कि राम का नाम है, राम के नाम से ही आपकी मुक्ति संभव है। राम का नाम लो, राम 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 करो। जब वो राम राम करने के लिए लगा दिया, लेकिन हमारे गुरु क्या कहते हैं, हमारे गुरु कहते हैं कि साधु हमारो राम दशरथ सुत नहीं, हमारा जो राम है वो दशरथ का बेटा नहीं है। रविदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। राम हमारो दशरथ सुत नहीं, राम हमारो रम रयो रोम रोम के माही। यानी कि उन्होंने एक बात तो स्पष्ट कर दी कि भले कोई भी है, प्रकृति है, कुदरत है, कोई भी है, ये बुद्ध के समय का ही है। राम जो करते थे ना लोग, विपश्यना वगैरह योग वगैरह करते थे, उसी से संबंधित है। लेकिन इन्होंने कहा कि दशरथ का बेटा जो है वही राम है। तो हमारे गुरु साहब कहते हैं कि हमारो राम दशरथ सुत नहीं, रिजेक्ट कर दिया। और आज वो कह रहे हैं कि मुक्ति नाम से हुए, तो कौन सा नाम, बोला राम 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 राम। वैसे तो अच्छी बात कहता है, हमारे लोग समझते नहीं है। कहता है ना राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। तो हमारे जो लोग हैं ना, जवानी वाले तो कम ही करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जब इस उम्र में आ जाते हैं तो फिर गोदड़ी रात को ओढ़ के राली में भी राम 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 नाम की लूट है, न लूट सके तो लूट, अंतकाल रह नहीं जाएगा। हमारा आदमी राम नाम की लूट में लग जाता है, देखता है कि नाम लेने से ही हो जाएगा। और उधर वो अपने लोगों से क्या कहता है कि मैंने राम के नाम पे लूट शुरू कर दी है, लूट सके तो लूट ले, बाद में पछताएगा। और अब तो लूटते लूटते घर पे आ गया है ना। पहले तो ऐसे ही लूटता था मंदिरों में जाने पर, कैसे ही, अब तो घर पे आ गया। ले भाई 10 रुपए भी दे, लेकिन दे, राम के नाम पे दे। और गुरु रविदास जी को नमन करने वाले लोग, गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग, अपने आप को गौरव से कहने वाले कि हम रविदास जी के लोग हैं, वो कह रहे हैं ले भाई 1 लाख का चंदा काट ले। ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 2000 का, 2100 का ले ले, 5100 का ले ले। अरे तेरे बाप ने तो कहा था कि हमारो राम दशरथ सुत नहीं, और तू कह रहा है कि नहीं दशरथ सुत ही मेरो राम है। तो फिर काहे को रविदास को मान रहा है भाई? या तो इसको छोड़ या उसको छोड़, दोनों में से किसी एक को छोड़।
और अगर दोनों को नहीं छोड़ता है तो जिससे दोगला कहते हैं। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं ना, ये तथ्य के आधार पर बात है, हमारे गुरु साहब ने कहा है तब मैं कह रहा हूं। तो उन्होंने राम के नाम पे लूट लगाई और हमारे लोगों को लूटा, और आज भी लूट रहा है, आज भी चालू है, लूटे जा रहे हैं हमारे लोग। बाबा साहब का भी नाम लेते हैं, मिशन का भी नाम लेते हैं, संविधान का भी नाम लेते हैं, है ना, आरक्षण की भी मांग करते हैं, सारा कुछ चाहिए, लेकिन चंदा भी देते हैं। तो उसका तो अपना काम है भाई। हमारे को राम का नाम लूटने में लगा दिया और उसने राम के नाम पे माल लूटना शुरू कर दिया। हमने राम का नाम लूटते रह गए, वो माल लूटता रह गया, हमारा सारा माल लूट गया, हम बैठे रह गए, रविदास जी की जयंती मनाते रह गए। जयंती मना लेंगे, शाम तक खुश हो जाएंगे, कितने लोग आए थे, चर्चा होगी कार्यकर्ताओं में, बढ़िया कहेंगे, कोई कहेगा अच्छा हुआ, कोई कमेंट करेगा, कोई कुछ करेगा। आज रात को 10-11 बजे तक चर्चा चलेगी, हम खुश हो जाएंगे कि हमने बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर लिया है, हमारा कार्यक्रम सफल हो गया है। लेकिन हमारे लोगों को इस बात का पता नहीं है कि जहां कार्यक्रम सफल हो या कार्यक्रम खत्म होता है, वहीं से कार्य शुरू होता है। हमारा कार्यक्रम खत्म होता है, वहीं से कार्य शुरू होता है। क्योंकि हर कार्य में, हर कार्यक्रम में कहीं न कहीं एक ऐसा संदेश होता है जो संदेश हमारे लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है। एक ही काम को करते करते लोग थक जाते हैं, लेकिन हमारे लोग जिंदगी भर काम करते हैं, थकते नहीं। क्यों नहीं थकते हैं? उसका कारण है क्योंकि हर दिन हम लोग को नया कार्य देते हैं। विचारधारा होती है लेकिन कार्य नया होता है। तो हमारे लोगों को कार्यक्रम करके संतुष्ट नहीं होना है, कार्यक्रम के बाद में क्या कार्य दिया जाता है उसे हमें सिर्फ इनके बारे में कहा गया कि इन्होंने तो भक्ति की थी और हम भी इनकी भक्ति में लग गए। अब अगर आप जानना चाहेंगे तो इन्होंने भक्ति की या नहीं की, इसका मैं एक दो सबूत देकर के आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो संतों का आंदोलन, जिसके बारे में हमने 2004 में सब्जेक्ट बनाकर के पूरे देश में चर्चा की, आज 16-17 साल हो गए हैं उस सब्जेक्ट को चलते हुए। इस संतों का आंदोलन भक्ति आंदोलन नहीं था, वो हमारी मुक्ति यानी आजादी का आंदोलन था। और ये कैसे था, इसका हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। अभी मैं वहीं पर भी, वहां भी ये बात समझा के आया हूं लोगों को कि जिस तरीके से हमारे महापुरुष अगर भक्ति आंदोलन चला रहे होते, जैसा कि उन्होंने भक्ति आंदोलन में डाइवर्ट कर दिया, और हम कहते हैं कि नहीं भक्ति आंदोलन नहीं था, ये हमारी मुक्ति का आंदोलन था, तो फर्क तो जरूर होना चाहिए। क्या फर्क है भक्ति आंदोलन में और मुक्ति आंदोलन में? ये जितने महापुरुष हैं इन सबको संत कहा जाता है। संत जो है वो सेंट शब्द का अपभ्रंश है। सेंट शब्द है अंग्रेजी का, वो एक उपाधि है। जैसे आज लोगों को क्या भारत रत्न जैसे जो दिए जाते हैं उपाधियां दी जाती है, पद्म विभूषण है, पद्म श्री है, इसी तरीके से उस समय सेंट एक उपाधि थी और वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती थी जो लोग समाज में शिक्षा के उत्थान का कार्य करते थे, लोगों को शिक्षित करने का काम करते थे, जागृत करने का काम करते थे। उनको सेंट कहा जाता था। अंग्रेजी में वो सेंट शब्द है, उसका हिंदी में कह दो एक अपभ्रंश हो गया संत। जैसे आप कह सकते हैं ईसाइयों के ये जो स्कूल वगैरह लगते होते हैं, उसके जो सेंट थॉमस है, सेंट मैरी है, सेंट जोसेफ है, ये होते हैं ना। इसी तरीके से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सूफी सेंट कहते हैं, सेंट होता है। अभी कलगियों के अंदर राजा राम जी हुए हैं, उनको भी उपाधि मिली है, तो उनको भी सेंट राजा राम कहा गया है। पुरोहितों के अंदर भी खेताराम जी को सेंट खेताराम कहा गया है। उन्होंने अपने अपने समाज में जहां भी कार्य किया है तो उनको उपाधि दी गई। तो हमारे महापुरुषों को भी सेंट कहा गया। इसका मतलब इन्होंने समाज में कहीं न कहीं शिक्षा का कार्य किया था। जब वो शिक्षा का कार्य किया तो इसलिए इनको सेंट की उपाधि दी गई, इसलिए इनको सेंट कहा गया। और ये कॉमन शब्द है। जितने संत हुए हैं, मैं तो 4-5-10 के नाम आपको सुना रहा हूं, इतने जुबानी याद रहते हैं, लेकिन सैकड़ों संत हुए हैं, उन सभी को संत की उपाधि दी गई।
यानी कि उन्होंने कहीं न कहीं शिक्षा के और समाज सुधार के लिए कार्य किया होगा, ये बात परफेक्ट है। तो फिर वो सेंट है तो भक्त कैसे? जो भक्ति करता है उसे तो भक्त कहते हैं ना। अगर वो भक्त थे तो सेंट कैसे? सेंट है तो भक्त कैसे? अभी उन्होंने किया है उत्तर भारत के अंदर हमारे महापुरुषों को, उनको सबको कहा है। जैसे कि ब्राह्मणी विचारधारा कहाँ काम करती है, मैं आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे बताता हूँ। आपको मैंने बताया अभी कि गुरु नानक जी इन 5 गुरुओं के प्रवचन सुनकर के प्रभावित होकर के पिताजी से कहते हैं मैं सौदा नहीं लाया, सच्चा सौदा लाया। तो निश्चित तौर पे गुरु नानक जी के गुरु कबीर और रविदास हुए कि नहीं हुए? त्रिलोचन सदना सेन हुए कि नहीं हुए? लेकिन वहां जाइएगा तो वहां क्या कहते हैं, वहां गुरु नानक देव के लिए गुरु शब्द इस्तेमाल होता है, गुरु नानक देव, और रविदास जी के लिए, कबीर साहब के लिए शब्द इस्तेमाल होता है भक्त रविदास, भक्त कबीर, भक्त त्रिलोचन, भक्त सेन सदना, ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि किस तरीके से उन्होंने इस विचारधारा को काटने का काम किया और इन महापुरुषों की एक तरह से वैचारिक या चारित्रिक हत्या करने का काम किया, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, सेंट शब्द को ही बदल करके भक्त बना दिया, जबकि सेंट जो है ये बहुत बड़ी उपाधि है उन लोगों के लिए जो बहुत महान काम करते थे, समाज के लिए शिक्षा का कार्य करते थे। तो अगर ये शिक्षा का कार्य कर रहे थे तो भक्ति नहीं कर रहे थे, ये बात आप मान सकते हैं। और शिक्षा कैसे फैला रहे थे? इनके पास कलम और कॉपी नहीं थी, स्लेट नहीं थी, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो पढ़ाने का अधिकार भी नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपने आंदोलन की आधार जो बनाया वाणी को बनाया, वाणी यानी बोली, बोली के आधार पर उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसलिए इन संतों की वाणी है, सभी संतों की वाणी, वाणी यानी बोली, बोली से ही उन्होंने दिन भर वो लोग अपने खेतों में काम करते, पशुओं को चराते और रात को आकर के इनके प्रवचन यानी बोली वाणी सुनते और उस वाणी से इन्होंने आंदोलन को चलाया। इसी तरीके से इन लोगों ने हमारे लोगों को भय से मुक्त करने का काम किया, भय सागर से बात। उन्होंने कहा सत्य की संगत में आओ, सत्य यानी कि सत्संग, सत्संग का मतलब है कि सत्य की संगत। आप सत्य की संगत में आओगे तो आपका भय जो है वो खत्म हो जाएगा, आप भय के सागर से बाहर आ जाओगे। जैसे कि आज हमारा समाज आज भी भय सागर में पड़ा हुआ है। कौन सा भय सागर? आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, भय के नाम पर भगवान और भाग्य, देवी देवता, ये सब स्वर्ग है, नरक है, ये सब भय है। भय के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ भय है। न स्वर्ग है, न नरक है, न आत्मा है, न परमात्मा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं है, तो हमारे लोग उससे डर गए, भयभीत हो गए और उसके पास पूछने जाने लगे अब कैसे करना है। उसको पूछे बिना कुछ नहीं करते, जो सिस्टम उसने बनाया उसके अधीन ही चलते हैं, क्योंकि उनमें भय है। क्यों ये सब हमारे समाज के अंदर मृत्यु भोज वगैरह इस तरीके का सिस्टम क्यों है? तीसरे ही दिन वो ब्राह्मण को बुला करके पूछना कैसे करना है, क्या करना है, वो बताइए साहब। क्यों करते हैं? क्योंकि भय है कि ये नहीं किया, हरिद्वार नहीं गए तो आत्मा भटकेगी, आत्मा भटकेगी तो हो सकता है रात को हमें भी दबोच लेगी। अबे तेरा बाप था यार, तेरे कोई दबोचेगा क्या? जीते जी नहीं दबोचा तो मर के दबोचेगा। लेकिन डर होता है ना, इसलिए जल्दी जल्दी करो और वहां डाल के आ जाओ। और वहां डाल के वापस आते हैं, 4-5 लाख का खर्चा करते हैं, लोग खा पी के घर जाते हैं। तीसरे दिन घर में रोटियों के टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं, अनाज इधर उधर बिखर जाता है, तो चूहे नेचुरली आ जाते हैं। जब चूहे नीचे आ जाते हैं तो चूहे इधर उधर दौड़ते हैं, तो 1-2 बर्तन गिर जाता है। 1-2 बर्तन गिरता है तो रात में सोए हुए कहते हैं बाबा जी तो अंदर आ गए हैं। होता है ना ये? क्यों होता है ये सब भय की वजह से होता है। आपके अंदर भय है कि आत्मा होती है। पिताजी को लेकर गए थे लेकिन वो तो वापस आ गए। अरे जाते समय तुमने टिकट लिया था, आते समय विदाउट टिकट आ गए। जाते समय तू कहकर जा रहा है चढ़ो, बैठो, पेशाब करो, खाओ, ये करो, सो जाओ, इतना कह के ले, और बिना मनवार के भी आ गया।
और ये सब कर दिया तो फिर 5-10 लाख का खर्चा काहे को किया? और खर्चा कर भी दिया तो जिसके कहने से किया उस पे क्लेम तो करो, उस पे क्लेम तो करो भाई, तूने गारंटी ली थी कि तेरे बाप दादाओं को उधर छोड़ के आऊंगा और वो तो वापस आ गए। और फिर वही पंडित आता है, वही आकर के क्या कहता है, बात तो पासा यार लोटी पधारनी पड़ खोदो एक खाडो खूने में ठोको लोटी रोज मार बाबू तो ठीक है खड़ी क्या है भय के अलावा कुछ नहीं है। वो आपको स्वर्ग और नरक का भय दिखाता है और पूरी जिंदगी लूटता है, मरने के बाद भी लूटता है, और हर साल श्राद्ध करवा करके लड्डू खाता है और आप खिलाते, खास करके हमारे ओबीसी के लोग भाई खिलाते रहते हैं, हमारे यहाँ तो खाने आता नहीं है। तो ये जो भय है स्वर्ग और नरक, स्वर्ग नरक का भी बड़ा भय है। स्वर्ग और नरक के बारे में जब पंडित से पूछा किसी ने, मेरे जैसा कोई पागल मिल गया होगा, तो उसने जाके पूछा पंडित जी थोड़ा बताओ तो स्वर्ग क्या होता है? तो अब करे क्या, तो कुछ तो बताना पड़ेगा। बोला स्वर्ग, उसकी तो बात ही मत करो, वहां तो इतनी आलीशान व्यवस्था है, शानदार बंगले बने हुए हैं, लग्जरियस रूम है, एसी लगे हुए हैं, परिया जो है सेवा के लिए खड़ी है, और सबसे अच्छी बात यह भी है कि बगीचे भी लगे हुए हैं, घूमो फिरो टहलो, और शाम को समय भगवान आते हैं, कैसे हो, हाथ मिलाने आते हैं। आदमी सोचता अच्छा है यार, तो स्वर्ग में ही जाना चाहिए, स्वर्ग में ही जाना चाहिए। फिर बोलते अच्छा थोड़ा बता दो तो नरक क्या होता है? अरे ना 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 बाबा ना, नरक के बारे में मेरे मुंह से मत कहलवाओ। आदमी जैसे ही वहां जाता है वो काले कलूटे दांतों वाले भाले लेके खड़े होते हैं, वो आदमी को पूरा छेद देते हैं, पूरा छलनी छलनी कर देते, फिर उसको उठा के फेंक देते हैं, जिसमें बड़े बड़े कीड़े होते हैं, वो उसको काटते रहते हैं। अबे गधे, इतना तो समझ लेगा, शरीर तो तू कल जला के आया है, मिट्टी में डाल के आया है, वहां कौन सा शरीर गया जिसको गोदेगा, कीड़े खाएगा? नहीं सोचता, डर पैदा होता, अरे ऐसा है क्या? फिर वो कहता नहीं, गारंटी दो कि मैं स्वर्ग में ही जाऊं, नरक में मुझे नहीं जाना है। पंडित जी से पूछता है मुझे नरक में नहीं जाना है, मुझे स्वर्ग में ही जाना है, और मेरे स्वर्ग का बंदोबस्त करो। तो फिर पंडित क्या कहता है, उसका बुकिंग अपने इधर ही, एजेंसी इधर ही, हमारे यहीं बुक होता है, आप चाहे तो आपका भी बुक कर लेंगे। तो बोला कि नहीं, मुझे स्वर्ग कैसे जाऊंगा मैं? कुछ नहीं, साधारण सिंपल है, जब तक जीते हो तब तक मुझे खिलाते रहो, बढ़िया दान दक्षिणा देते रहो, ठीक है, मेरा कहना मानते रहो, मेरे आदेश में चलते रहो, मेरी विचारधारा को मानते रहो, ऊंच हो तो ऊंच रहो, नीच हो तो नीच रहो, और मेरे से तो सारे नीच ही रहो। ये सब करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो आदमी जिंदगी भर उसकी विचारधारा को ढोता है और कहता है कि मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे स्वर्ग में जाना है। और अभी मेरे पिताजी को 5 दिन हुए हैं, जब मैंने फोटो बनवाई, तस्वीर बनवाई, तो मेरे भाई ने भी तस्वीर बनाई, उसको ध्यान नहीं था, जानकारी नहीं थी, तो उसने थोड़ा जल्दबाजी में अपने उसमें प्यार और उसमें इमोशनल होकर बनवाई, उसमें स्वर्ग ही लिखवाया। मैंने 2-4 लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई क्या लिखवाऊं, तो उन्होंने कहा सोच के बताते हैं। लेकिन एक बात मैंने एक्शन साहब गारंटी से देखी, अब तक मेरे जीवन में जितनी भी जगह मैं कोई मरने पर बैठने गया, वहां जहां भी तस्वीर देखी है, दानाराम जी के घर को छोड़ करके सब जगह स्वर्गीय देखी है। हर आदमी स्वर्गीय है। तो मैं कभी कभी विचार करता हूं, मगर भीड़ ज्यादा हो गई होगी, और ज्यादा भीड़ हो गई होगी तो वहां अपने जाने का तो कोई मतलब नहीं है। अपन को तो नरक में ही जाना चाहिए, वहां प्लॉट भी मिल जाएगा, बंगला भी खाली मिलेगा, सारी सुविधा मिलेगी, वहां तो कोई है ही नहीं। क्योंकि जिसको भी देखता हूँ सारा स्वर्ग में ही जा रहा है, सारा स्वर्ग में ही जा रहा है। फोटो बनवाता स्टूडियो वाला लिखता है स्वर्गीय स्वर्गीय, जैसे स्टूडियो वाले को पता है पहुंचा के आया उधर, हाथों हाथ छोड़ के आया है। सारे स्वर्गीय ही लिखते हैं, और गारंटी किसी की नहीं है कि स्वर्ग में गया है, कहां गया, क्योंकि अच्छा शब्द है ना, इसलिए अच्छा लगना चाहिए स्वर्ग। तो ये स्वर्ग और नरक का जो भय दिखाया, ये उन लोगों ने हमारे लोगों को डराने के लिए कि कहीं तुम ऐसा का मतलब बुरा काम क्या होता है, अधर्म क्या होता है। जैसे आज की तारीख में चल रहा है ना, आज की तारीख में अगर कोई भारत सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बोलेगा तो देशद्रोही, ठीक है, और कुछ भी गुनाह कर दे और बीजेपी ज्वाइन कर ले, वो देश भक्त,
देश प्रेमी, देशभक्त कह दो। ठीक वैसे ही अगर ब्राह्मण की व्यवस्था को आप अंगीकार करते हो, मानते हो, तो आप स्वर्ग में जाओगे, और अगर नहीं मानते हो तो आप नरक में जाओगे। ये भय है। आत्मा और परमात्मा, आत्मा के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि ब्राह्मण ने अपने धर्म शास्त्रों में लिख कर रखा हुआ है कि आत्मा ना तो जलती है, ना भीगती है, ना मरती है, और ना जन्मती। आत्मा अजर है, अमर है। आग में जलती नहीं है, पानी में भीगती नहीं है, मरती भी नहीं है, तो जन्म भी नहीं लेती है। तो निश्चित है, वो फिक्स है। 100 है तो 100 है, 90 है तो 90, 90 है तो 91 नहीं होगी, और 79 भी नहीं है, 89 भी नहीं होगी। यही बात हुई ना उनके धर्मशास्त्र के अनुसार। फिर हमारे देश की आबादी तो साली 38 138 हो गई, 141 है। अभी आत्माएं कहां से ट्रांसफर हो रही है भाई, पता तो लगाओ। थोड़े से अंग्रेज आए थे, मुट्ठी पर राज करने लग गए थे, 1 करोड़ आत्माएं बाहर से आ गई है, थोड़ा पता करो, तो 100 करोड़, सॉरी 1 अरब। वो कहता है आत्मा अजर है, अमर है, मरती नहीं है, जलती नहीं है, डूबती नहीं है, कुछ भी नहीं होता है उसका। अगर वो कुछ भी नहीं होता है तो ये आए दिन आबादी बढ़ रही है, ये कहां से आ रही है आत्मा? एक डर आपको बताया गया है, आत्मा भटकती है, ऐसे होता है। अरे भटकती है तो जो कम से कम भटकती है वो तो पैदा नहीं होती होगी, तो आबादी तो कम होनी चाहिए, फिर बढ़ क्यों रही है? भाई जन्म ले लेगी वो शांत हो गई, कोई बात नहीं। जो भटक रही है वो धरती पर नहीं आई, तो कम से कम हर साल थोड़ी आबादी घटनी चाहिए। यहाँ रहने को भी जगह नहीं मिल रही है, तो ये झूठ है, पाखंड है, ये आपको डराने का काम है। भगवान और भाग्य के आपको भरोसे कर पे छोड़ा। आप गरीब हैं, मजबूर हैं, विवश हैं, लाचार हैं, कुछ भी हैं, आप सिर्फ अपने कर्म को कह रहे हैं, मेरा किस्मत ही ऐसी, मेरा भाग्य ही ऐसा। आपको भाग्य और भाग्य विधाता के बारे में भी जानकारी नहीं। भाग्य क्या होता है और भाग्य विधाता क्या होता है ये भी नहीं पता। आप भाग्य इसको मानते हो कि किस्मत में है कि नहीं है, हाथ की रेखा में है कि नहीं है, मेरी तकदीर में है कि नहीं है। जबकि भाग्य का मतलब होता है भाग। भाग का मतलब होता है अंग्रेजी में शेयर। शेयर का मतलब होता है आपका हिस्सा। आपका हिस्सा आपको नहीं मिल रहा है तो निश्चित तौर पे कोई न कोई खा रहा है। जो इस धरती पे पैदा होता है उसका हिस्सा यहाँ निर्धारित हो जाता है। हिस्सा निर्धारित होता ही है। जिसको हिस्सा नहीं मिलता है, जिसका हिस्सा छीन लिया जाता है, वो गरीब होता है, वो भुगतता है, वो लाचार और मजबूर होता है। और भाग्य मतलब भाग मतलब शेयर। शेयर निर्धारित करने वाला, जिसको उन्होंने कहा भाग्य विधाता। भाग्य विधाता यानी आपका शेयर निर्धारित करने वाली समिति। विधाता का मतलब होता है विधायिका। विधायिका का मतलब होता है विधानसभा, जहां आपके लिए कानून बनता है। अभी कल अशोक गहलोत जी कुछ बता रहे थे ना, तो उसमें बाड़मेर का, जालोर का भी नाम आ रहा था। वहां पर भी कुछ ऐसा होगा, वैसा होगा। विधानसभा में तय हुआ कि बाड़मेर में क्या बनना चाहिए, जालोर में क्या बनना चाहिए। आपका शेयर, आपका हिस्सा, आपका भाग वहां निर्धारित हुआ। निर्धारित करने वाली विधायिका है, विधानसभा है, और उसी को उससे पहले विधाता कहते हैं। और जब उसको विधाता कहते थे उस समय उस कानून बनाने वाली समितियों में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही हुआ करते थे। क्षत्रिय वैश्य को भी एंट्री नहीं थी। अकेले ब्राह्मण वहां होते थे। ब्राह्मण ही तय करते थे किसके लिए क्या निर्धारित करना है, किसके हिस्से में क्या रखना है। तो वो विधाता जो है अकेले ब्राह्मणों की विधाता थी, तो ब्राह्मणों की ही लिखती थी। सबसे श्रेष्ठ कौन? ब्राह्मण। देना किसको चाहिए? ब्राह्मण को। क्षत्रिय क्या करेगा? ये करेगा। वैश्य क्या करेगा? ये करेगा। शूद्र क्या करेंगे? ये करेंगे। अति शूद्र और अछूत क्या करेंगे? ये करेंगे। निर्धारित वो करता था। जब हमारी एंट्री नहीं थी तो निर्धारित वो करता था। जब वो निर्धारित करता था तो सारा अच्छा अपने ले लेता था और सारा बेकार और दुख जो है हमारे हिस्से में लिख देता था।
ये भाग्य विधाता थी। हमारे लोग सोच रहे चंद्रमा पे बैठी है, चरखा चला रही है, फिर कोई पैदा होता है तो लिखती है इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ऐसा सोचते हमारे लोग। कहते हैं चांद पे बैठी है विधाता, जिसको वे माता कहते हैं। हाँ, वे माता वहां बैठ के लिखती है। अरे लिखती होगी भाई, कभी महीने में एक आध बच्चा पैदा होता होगा, फिर धीरे धीरे एक दिन में एक पैदा होने तक तब भी लिख लिया होगा। जब ये हुआ होगा 1 घंटे में एक पैदा हुआ तब भी लिख लिया होगा। अरे अब तो 1 सेकंड में सैकड़ों नहीं लाखों पैदा हो रहे हैं। अब कौन से कंप्यूटर लगे हैं, वहां लैब लग गई है क्या पूरी की पूरी? वो चरखा और बकरियां सब गायब हो गई होगी। अब तो वहां पर तो सारे कंप्यूटर वाले, सारा IT सेल वहां पहुंच गई होगी। समझने की कोशिश करो, विधाता शब्दों में बहुत बड़ा जाल है, शब्दों में भेद है। जब इस देश के अंदर ब्राह्मणों की विधाता खत्म हुई और इस देश में हमारी विधाता हुई, एक डॉक्टर अंबेडकर उसमें घुसे। एक से हमारे महापुरुष कह दो या पुरखे ने, एक ने एंट्री मारी, पूरी की पूरी विधाता कह दो या वे माता भाग गई वहां से, पूरी की पूरी भाग गई, है ना। और जब इनको मौका मिला, ये वे माता बनी, ये विधाता बनी, ठोक दिया। IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, मंत्री, MLA, MP, सरपंच, लिख दिया जब मौका मिला तो। जब नहीं था, नहीं मिलता था। तो ये जो भाग्य और भाग्य विधाता की बात करते हैं, ये सारा हमारे लोगों को मूर्ख बनाने काम किया। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि भय से मुक्त हो जाओ। भय से मुक्त कहां होगे? भय से मुक्त होगे सत्य की संगत में आओगे। ये सत्य की संगत है। वामसेफ राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और हमारे फूले अम्बेडकरी समवैचारिक संगठनों का जो भी प्रोग्राम होता है उसे हम सत्संग कहते हैं, कि वहां झूठ इतना सा भी नहीं चलता। अगर कोई भी व्यक्ति मंच पर खड़ा होकर जरा सा भी झूठ बोलता है, पीछे से हाथ पकड़ कह दिया जाता, बैठ जाओ, आपका टाइम पूरा होगा। यहाँ झूठ नहीं चलेगा। ये सत्य की संगत है। और इस सत्य की संगत में कई तो एक बार आते ही पहली बार में भय मुक्त हो गए। कहाँ है हमारा रूप सा बोकड़ा? खड़ा होके दिखाओ थोड़ा। भय मुक्त है। या ठाकुरों के अलावा गांव का नाम कोई नहीं लिख सकता, इसने लिखा। इसका नाम शायद रूपाराम या कुछ होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन इसने रूप सा लिखा। उन्होंने कहा कि रूप सा लिखा तब तक तो ठीक है, लिखते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन बोकड़ा तो मत लिखो। रूप सा भले ही लिखो, लेकिन बोकड़ा तो मत लिखो। ये क्या हुआ? ये किसका कमाल? ये सत्संग का कमाल। ये हमारे बच्चे खड़े हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आपको दिखेंगे, जवाब नहीं देते उनको, उनकी बोलती बंद कर देते, सोशल मीडिया हो चाहे कहीं पर भी हो। इसी रूपसा की बात करो। ये रूपसा जो बैठा हुआ है, इसको देखकर कोई डरेगा क्या? इसको देख के कोई आदमी नहीं डर सकता, ठीक है? सिर्फ इसे गांव का ठाकुर डरता है। इसके गांव का ठाकुर डरता है, और कोई डरे ना डरे वो जरूर डरता है। ये क्या है? ये सत्य का असर है। जहां सत्य आपके अंदर आ गया, आपके अंदर का भय निकल जाता है। आप भय के सागर से बाहर आ जाते हो। जब भय के सागर से बाहर आ जाते हो तो आपका स्वाभिमान जाग जाता है। जब आपका आत्मसम्मान और स्वाभिमान जाग जाता है तो आप किसी खुदा से भी नहीं डरते हो। साधारण आदमी मेरे जैसा ही है, क्या फर्क पड़ेगा? जब तक डर होता है अंदर, तब तक आदमी इशारे पे काम करता है। डर से मुक्त हो गया, वो कभी इशारे पे काम नहीं करता है। इसलिए साथियों, हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया था वो हमें भय के सागर से बाहर निकालने का। आज हमारे लोगों को क्या कहा जा रहा है? भव सागर से। सतरी संगत में जाओ, भव सागर से पार हो जाओ। फिर किसी ने पूछा ये भव सागर, भव क्या होता है? भव तो बोला ये जीवन है ना, ये भव है। आप पैदा हुए वहां से मरने तक ये भव है। और वो क्या कहता है? भजन करो, कुछ भी करो, मंदिर जाओ, प्रसाद चढ़ाओ, तीर्थ करो, लेकिन भव से पार हो जाओ। पार हो जाओ, जितना जल्दी हो सके इस भव से पार हो जाओ। मैं कहता हूं लोगों को, मैं पास में ट्रेन हो तो अच्छा है, नहीं तो रस्सी ले लो।
नजदीक में रेल की पटरी हो तो टाइम देखो ट्रेन कितने बजे आती है, और अगर वो नहीं संभव है तो रस्सी ले लो, अच्छा पेड़ देख लो, घर में पंखा तो होता ही है। आपको तो जल्दी से भवसागर से पार होना है ना, भवसागर से पार होना है तो ये तरीके हैं। फिर जिंदगी भर क्यों माथा पीटते रहते हो, इधर उधर जाते रहते हो? लेकिन उन्होंने भय पैदा किया और भय का दोहन किया। आज भय पैदा करके भय का दोहन कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा कि सत्य की संगत में आओ, संतों की हाथ पकड़ो, उंगली पकड़ो, तुम्हें भवसागर से बाहर निकाल देंगे। ये भवसागर से नहीं, भय सागर से बाहर करने का काम। उन्होंने हमारे लोगों को भय सागर से बाहर किया, भय से मुक्त किया। तो आज की तारीख में बामसेफ राष्ट्रीय मूल निवासी संघ या हमारे महापुरुषों का जो भी मिशन चल रहा है वो लोगों को भय से मुक्त करने का काम है। भय से मुक्त हो रहे हैं इसलिए अच्छे भलों से टक्कर ले रहे हैं। जब अच्छे भलों से टक्कर ले रहे हैं तो उनको बुरा लग रहा है। हमारे समाज का स्वाभिमान जाग रहा है, हमारे अंदर से डर निकल रहा है, उनमें डर पैदा हो रहा है। क्योंकि इसका डर का एक साहब एक्शन साहब डर का एक सिस्टम है। जैसे ही इधर से निकलेगा सामने वाले में तुरंत घुसेगा, वो भागता नहीं, हवा में नहीं फैलता इधर। डर एक ऐसी चीज है कि जिससे आप डर रहे थे ना, आपने अपने अंदर का डर अगर बाहर निकाल दिया तुरंत अगले में घुसेगा तो हाथ, फिर वो डरना शुरू हो जाएगा, है ना। इसलिए कह रहा रूप सा भले लेकिन बोकड़ा हटा दे। डर घुस गया, इधर से निकला उधर घुस गया। डर का सिद्धांत होता है, डर का एक और सिद्धांत होता है। अगर आप डरना शुरू करोगे तो छोटे छोटे बच्चे भी डराएंगे, छोटे छोटे बच्चे भी वो भी डराएंगे। लेकिन अगर आपने डराना शुरू किया तो अच्छे भले 30 मार खा भी डरना शुरू कर देंगे। हमने डरने का काम बंद कर दिया, हमने डराने का काम शुरू कर दिया। अब डरता है नरेंद्र मोदी भी डरता है और मोहन भागवत भी डरता है। डरो भाई, डरना काम तुम्हारा। हमने तो डरना बंद कर दिया, हमने डर अपने अंदर से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा। हमारे महापुरुष जिंदा नहीं है, उनकी उंगली तो हम नहीं पकड़ पाए, उनकी राह पकड़ ली। हमने उनकी राह पकड़ ली, डर हमारे अंदर से निकल गया। हमारे अंदर से डर निकल गया, मोहन भागवत में घुस गया तो घुस गया। अब तू भुगत, इतने दिन हम भुगत रहे थे, अब तो भुगत। ये जो जितने कारनामे अब देश में चल रहे हैं ना, जल्दी जल्दी में डर की वजह से चल रहे हैं। होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन डर है। अब डर सता रहा है, जल्दी जल्दी कर लो, है ना। ये भी बेच दो, वो भी बेच दो, इसको भी कर दो। ये सारा जो चल रहा है वो डर की वजह से चल रहा है। तो डर अब उधर चल गया, इधर से निकल गया। हमारे महापुरुषों ने हमारे अंदर से डर निकालने का काम किया। इसलिए हमें महापुरुषों की जन्म जयंती मनाना यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें महापुरुषों ने क्या कहा उस पर गहनता से विचार करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आखिर में, बात खत्म करने से पहले, कि गुरु रविदास जी ने बहुत सारी चौपाइयां कही, शायद अनगिनत कही। हमारे सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहब भी वो गुरुवाणी से भरा पड़ा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मुझे उनके जीवन में जो मिली, वो तमाम चीजें जो महत्वपूर्ण है उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। गुरु रविदास जी ने कहा कि नरपत एक सिंहासन सोयो, सपने भयो भिखारी, अपना राज खोवत दुख पायो, सो दशा भई हमारी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि नरपत एक सिंहासन सोयो। नरपत कहते हैं राजा। नरपत एक जो राजा है वो सिंहासन पे सो गया। कहाँ सोया? बिस्तर पे नहीं, सिंहासन पे, अपने राजगद्दी पे बैठे बैठे आंख लग गई, सो गया। अब सो गया और आंख लग गई तो सपना आना स्वाभाविक है, नेचुरल है कि सपना आ गया। अब सपना भी कैसा आया कि मेरा राज खत्म हो गया, मैं भिखारी, मेरा सारा राज खत्म हो गया, मैं भिखारी हो गया। उसको सपना आया, नींद में सिंहासन पे सोया हुआ और सोते सोते सपना देख रहा है कि मेरा राज खत्म हो गया। तो अपना राज खोवत दुख पायो, सो दशा भई हमारी। उस नरपत जैसी दशा हमारी है, उस राजा जैसी दशा हमारी है। वो अपने सिंहासन पे है, ना राज गया है ना गद्दी गई है।
कुछ भी नहीं गया है। सिर्फ सपने में वो देख रहा है कि मेरा राज चला गया और दुखी होकर रो रहा है। वही दशा हमारी है। आज भी हम ताकतवर हैं, आज भी हमारे पास सब कुछ है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो हमें सत्ता का अधिकार दे दिया, राजा बनने और बनाने दोनों का अधिकार दे दिया। वोट का अधिकार राजा बनाने का भी और राजा बनने का भी अधिकार है। आज भी हम इस देश के राजा हैं, लेकिन हम उस नरपत का, वो नरपत जो राजा वो नींद में सपना ले रहा था और हम जागे हुए सपना ले रहे हैं। हम मंच लगा करके, डाइस लगा करके माइक लगाते हैं, और माइक लगा करके क्या करते हैं? रोते हैं। रोते हुए को चुप नहीं करते। हमारा नेता जो भी आएगा, अधिकांश मैंने देखा है, हमारे नेता जब आते हैं तो आकर के खुद ही रोते हैं, यानी समाज में नेगेटिव भाव डालते हैं। हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। अरे हो रहा है वो तो उसको भी पता है, सामने वाला तू करेगा क्या ये बताना, तेरे पास उसका समाधान क्या है वो बताना, तेरे पास कोई रास्ता है तो बता, समस्या है ये तो उसको भी पता है। तेरे को सिर्फ समस्या का पता है, उसको तो समस्या का एहसास भी है। वो तो समस्या भुगत रहा है, उसको भोग रहा है, तो उसको तो एहसास भी है। तेरे को सिर्फ पता ही है, जानकारी है। तो जानकारी तेरे पास है, जो दे रहा है किसको दे रहा है? जो भोग रहा है उसको। तो ये बताना कि उसका समाधान कैसे। तो हमारा मंच जो है वो डराने के लिए नहीं है, रोने के लिए नहीं है। हमारा मंच लोगों के अंदर स्वाभिमान पैदा करने के लिए है, उनमें जान फूंकने के लिए है। कोई भी दुनिया की ताकत, चाहे ताराराम मैना ही क्यों ना हो, तुम्हारा भला कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। भला तुम्हें तुम्हारा खुद करना होगा, खुद मुख्तियार होना होगा। जब खुद मुख्तियार होगे तो ही तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। और यही काम हमारा संगठन और हमारी विचारधारा कर रही है। हम लोगों को तैयार कर रहे हैं, समस्या लोगों की है, लड़ेंगे लोग, तभी समस्या का समाधान होगा। मेरे अकेले से नहीं होगा, मेरी टीम से नहीं होगा। मेरी टीम और हम आपको रास्ता बता सकते हैं, आपको दिशा दे सकते हैं। चलना आपको पड़ेगा, चल करके अपनी समस्याओं का समाधान खुद तुम्हें करना होगा। तुम्हारे हिस्से का अधिकार तुम्हें खुद हासिल करना होगा, कोई दूसरा तुम्हें लाकर नहीं देगा। इसलिए समय काफी हो गया है, मैं भी अपनी बात को यहीं खत्म करने की कोशिश करूंगा। बातें करें तो बहुत लंबी है, लेकिन उन महापुरुषों की तस्वीर लगाकर, माल्यार्पण करके, यहाँ पर दो शब्द कह करके, नमन करके अपने फर्ज को मत भूल जाना। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या रास्ता दिखाया था, उस पर चल करके दिखाना। चलना जरा कठिन है, थोड़ा कठिन है, लेकिन चलोगे तो आनंद आएगा। कठिन रास्तों पे चलने का आनंद आता है। हम लोग चल रहे हैं, हमें कोई मंत्री पद नहीं मिला, कोई एमएलए का नहीं मिला, कोई एमपी का नहीं मिला, और लेने वाले भी नहीं। लेकर भी क्या करेंगे? मैं तो कहता हूं ना कि एमएलए एमपी बनकर क्या करेंगे? जब एमएलए एमपी के बाप भी हमसे डरते हैं तो हम बनकर क्या करेंगे? हमें बनना ही क्यों है? हम तो डराने वाले बनेंगे, हम तो डराएंगे, और डराने से ही हमारी समस्या का समाधान होगा। मारने से नहीं होगा, काटने से नहीं होगा, खून बहाने से नहीं होगा। आप अपने अंदर का डर निकाल दो और सामने वाले में डर डाल दो, आपकी समस्या का समाधान। और हमें भरोसा है, सामने वाले में डर घुस भी गया, हमारा डर निकल भी गया, हम लीडर हो भी गए, हम अत्याचार नहीं करेंगे। हम बुद्ध के वंशज हैं, हम रविदास के वंशज हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में जितना कष्ट सहा, अपने समाज के बारे में जितना पढ़ा, दुश्मनों के बारे में जितना पढ़ा, दुश्मनों ने हमारे साथ जितना शोषण किया हमारे समाज का, उसको सारा पढ़ा। उसके बावजूद भी उन दुश्मनों के साथ में शोषण वाला व्यवहार नहीं किया, मानवता वाला व्यवहार किया। उनको भी अधिकार दिया और हमें भी अधिकार दिया। हम इनके वंशज हैं, हम निडर होकर के भी उनको नहीं कभी सताएंगे,
उनका शोषण नहीं करेंगे, लेकिन अपने अंदर का डर बाहर निकालेंगे और उनकी बराबरी करेंगे। ये हमारे महापुरुषों से हमने सीखा है और यही संदेश लेकर के मैं इस विकट परिस्थिति में भी आपके बीच में आया हूं। हो सकता है मेरे जाति बिरादरी या रिश्तेदारी के कुछ लोग आज मुझ पर हंस रहे होंगे, कुछ लोग मेरे ऊपर थूक भी रहे होंगे कि बाप के पल्ले को छोड़ करके भाषण देने गया है, लेकिन मैं भाषण देने नहीं आया हूं, क्योंकि भाषण तो वो देता है जिसे 4 वोटों की जरूरत होती है। मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे जरूरत है मेरे समाज के लोगों को जगाने की। जो जीवन कुर्बान करके हमारे महापुरुषों ने किया, हम उसका छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। जब मौका मिलता है तो हम करते हैं। इसी के बाद धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुना, इतने लंबे समय तक आपने मेरा इंतजार भी किया। आप सभी का आभार, धन्यवाद।